हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कॉर्पोरेट लेवल एनालिसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस। द फॉलोइंग इन फोटोग्राफ्स डोमेस्ट्रेट्स द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड फिर है हमारा करंट स्ट्रेटजी, इंटरनल इन्वायरमेंट, goal and further performance, access current strategy and environment, strategic alternative, evaluation and recommendation। तो हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, करंट स्ट्रेटजी देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को चेक करेंगे। जब हम करंट स्ट्रेटजी देख लेंगे उसके बाद हम एक्सेस करेंगे करंट स्ट्रेटजी एंड उस इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा फ्यूचर गोल है उसके अकॉर्डिंगली हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे। देन स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव इवेलुएशन, जो हमारे स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेलुएट करके देखेंगे। उसके बाद हम उनकी रिकमेंडेशन चेक करेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई हैं। ये हमारी प्रोसेस है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है परफॉर्म एन इन्वायरमेंटल एनालिसिस ऑफ करंट स्ट्रेटजी। Starting from the beginning, a company needs to complete an environmental analysis of its current strategy. Internal environment considerations include issues such as operational inefficiency, employees' morale, and constraint from financial issue. External environment considerations include political trends, economic shifts, and changing in customer taste. हमारा जो एनालिसिस प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। इंटरनली क्या चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल के अंदर हम कंसीडर करेंगे कि इशू जो हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ की हैं, एम्प्लॉयज़ का मोरल कैसा है, और फाइनेंशियल इश्यूज हमें कौन कौन से आ रहे हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हम कंसीडर करेंगे पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमारे कौन से हैं, इकनॉमी हमारी शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, किस तरीके से इकनॉमी बढ़ रही है घट रही है, और हमारी कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डिटरमाइन करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी। जो हमने एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रखी है वो कितनी एफिशिएंट है, वो हमारे मिशन विज़न गोल्स को फुलफिल कर पाती है नहीं कर पाती, वो चीज़ हम चेक करेंगे। A key purpose of a strategy analysis is to determine the efficiency of the current strategy aimed the prevailing business environment. Strategic must ask themselves questions such as, is our strategic fallings or skiddings, will we meet our stated goals, does our strategy align with our vision, mission and values। हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी हमने लगा रखी है वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो एफिशिएंट है या नहीं है, और वो हमारा जो मिशन है, विज़न है जो हमने सोच रखा है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा गोल है जिसको हमें अचीव करना है, लॉन्ग टर्म विज़न जो हमारा है वो उसको फुलफ़िल कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी को हम डिटरमाइन करेंगे। एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी की उसको हम चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग के अंदर उस वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, वो सब चीज़ें हम इस सेकेंड पॉइंट के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेट प्लान्स। इफ़ द आंसर टू द क्वेश्चंस पोज्ड इन द असाइनमेंट स्टेज इज नो और अनश्योर, वी अंडरगो अ प्लानिंग स्टेज वेयर द कंपनीज प्रॉपर स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव। स्ट्रेटेजिक में process way to keep cost lows and operational learner. Potential strategy alternatives include changing in capital structure, changing in supply chain management or any other alternative to a business process। उसके बाद हम फॉर्मुलेट करेंगे प्लान्स को। जब हमें पता चल गया है कि भाई हमारी जो पहले की स्ट्रेटजी है वो कितनी एफिशिएंट है, तो हमारे पास बहुत से स्ट्रेटजी के ऑप्शंस होते हैं। एक तो भाई हम ये करते हैं कि प्राइस को कम कर दें या फिर हमारी मार्केटिंग को बढ़ा दें, बहुत से ऑप्शंस होते हैं हमारी स्ट्रेटजी के। तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते, प्लान्स बनाते हैं कि पोटेंशियल स्ट्रेटजी जो भी हमारे अल्टरनेटिव हमें मिलेंगे, चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर, हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, सप्लाई चेन जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, और बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर जिनको हम चेंज करके अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके अपने मिशन और विज़न को अचीव कर सकते हैं। लास्टली हमारा पॉइंट रहेगा रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट द मोस्ट विचुअल स्ट्रेटजी। लास्टली आफ्टर असाइनिंग स्ट्रेटजी एंड proposing alternative, we reach a recommendation. After assessing all possible strategy alternatives, we choose to implement the most visual and quantifiable profitability strategy. After producing a recommendations, we
literally repeat to entire process. Strategy must be implemented aside and reasides these, they must change because business environment are not stick. हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम अल्टरनेटिव देख लेते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज बन जाती हैं। स्ट्रेटजी बनाने के बाद हम उसकी रिकमेंडेशन चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चॉइस होते हैं, बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़ के अंदर। और जब हम रिकमेंडेशन देखते हैं, प्रोड्यूसिंग या रिकमेंडेशन, फिर हम उसके अल्टरनेटिव देखने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटजी हमारी काम नहीं आ रही है तो दोबारा से हम उसी स्ट्रेटजी का, उसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी सही रहेगी, नहीं रहेगी, और फिर से हम रिकमेंडेशन को चेक करते हैं। तो लास्टली हम रिकमेंडेशन चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन्वॉल्व्स 3 लेवल इन टर्म्स ऑफ स्कोप। फर्स्ट वो कॉर्पोरेट लेवल पोर्टफोलियो, जिसको हम बोल सकते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स हाई लेवल स्ट्रेटजी डिसीजन दैट विल हेल्प अ company sustain a competitive advantages and remain portfolio in the foreseeable futures. Corporate level decisions are not effacing of a company. corporate level strategy जो हमारी होती है, corporate level जो हमारा लेवल है, इसके अंदर हाईएस्ट लेवल हमारा ये होता है। इसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं हाईएस्ट लेवल की स्ट्रेटजीज़ के, जो कंपनी को सस्टेन करने में कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करवाती है, जो कंपनी को बोलते हैं ना कि एक जगह पे स्थित रहने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम कॉर्पोरेट लेवल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल। ये मिडिल लेवल आता है, मीडियम लेवल जिसको हम बोल सकते हैं। एट द मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेटजी आर बिजनेस level decision. The business level strategy focus on the market position to help the company gain a competitive advantage in its own industry or other industry. लेवल हाईएस्ट लेवल होता है, ये मीडियम लेवल है। मीडियम लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, इसका पूरा फोकस होता है मार्केट की पोजीशन के ऊपर, कि कंपनी गेन कर रही है, नहीं कर रही है, कंपटीशन हमारा कितना है, कंपटीशन के अंदर जो बंदे हैं वो हमें एडवांटेजेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, और हमें उनसे किस तरीके से एडवांटेजेस लेनी है। हम अपनी मतलब दूसरों की इंडस्ट्री से एडवांटेजेस जो लेते हैं ना, फ़ायदा उठाते हैं, वो हम किस तरीके से ले सकते हैं, मार्केट की पोजीशन हमारी क्या है, वो हम जो हमारा सेकंड लेवल है उसके अंदर देखते हैं। थर्ड लास्टली जो हमारा लेवल है, लोवेस्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल। एट द लोवेस्ट लेवल आर द फंक्शनल लेवल डिसीजन। दे फोकस ऑन एक्टिविटी विद इन एंड between different functions aimed at improving the efficiency of the overall business. These strategies are focused on the particular functions and groups. Functional level हमें नाम पता चल रहा है कि ये फंक्शंस और ग्रुप्स के ऊपर ही फोकस करता है। इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलर कोई फंक्शंस है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, उसके ऊपर ही फोकस करेगा कि भाई हम हमारी एफिशिएंसी बिजनेस के अंदर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये फंक्शंस जो है ये अगर हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ये ग्रुप अगर अच्छे से परफॉर्म करता है, तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। उस चीज़ पे हमारा फंक्शनल लेवल फोकस करता है। लोवेस्ट लेवल हमारा यही है। फर्स्ट क्या था हमारा कॉर्पोरेट लेवल, जिसके अंदर हाईएस्ट लेवल होता है, जो सारी चीज़ों को चेक करता है कि किस तरीके से काम होगा, क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद बिजनेस लेवल था। बिजनेस लेवल के अंदर हम मिडिल लेवल होता है, ये मार्केट की पोजीशन को देखता है। फंक्शनल लेवल हमारा क्या करता है, फंक्शंस ग्रुप्स को देखता है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमने किया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस के अंदर हम करंट स्ट्रेटजी देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, उसके बाद हम असेस करते हैं करंट स्ट्रेटजी एंड इन्वायरमेंट को, जो हमारे गोल एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली होंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स इवेलुएट करके देखते हैं कि हमारे जो अल्टरनेटिव्स हैं या फिर हमने जो पहले स्ट्रेटजी लगा रखी है वो किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कितनी हमें एडवांटेजेस प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद हम लास्टली रिकमेंडेशंस देखते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल, और ये वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।